हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टैंटेनियस एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो देखिए एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है। अबाउट एवरेज एक्सेलेरेशन वी कैन से इट इज रेट ऑफ चेंज in velocity. It is rate of change in velocity. If in time interval delta t velocity changes delta v. At time t1 velocity is v1 and after time t2 velocity of particle is v2. Then change in velocity, this is vector quantity. Delta v equal to final velocity minus initial velocity and time interval delta t equal to t2 minus t1. सो तो डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v2 माइनस v1. सो एवरेज एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एक्सेलेरेशन. अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन will be along the direction of change in velocity. वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज होगी वही एक्सेलेरेशन की चेंज इन एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी. Now, instantaneous acceleration. About instantaneous acceleration, we can say it is the acceleration of particle at a particular instant of time. किसी particular time पर particle का क्या acceleration है, इसको हम बोलते हैं instantaneous acceleration. So, about instant acceleration, we can say it is acceleration at a particular instant of time of moving particle. मूविंग पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या एक्सेलेरेशन है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट एक्सेलेरेशन. इट इज एक्सेलेरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो for particular time means t1 t2 का डिफरेंस कितना अप्रोक्स जीरो की ओर अप्रोचिंग होना चाहिए. किसी एक पॉइंट पर एक्सेलेरेशन पूछा गया. सो वी पुट फॉर पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो. इंस्टेंट वेलोसिटी में आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट हम क्लियर किया वहाँ पर. सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन
इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो। जैसे जैसे टाइम टी को इसकी इधर की ओर शिफ्ट करते जाएंगे, खिसकाते जाएंगे, डेल्टा टी टाइम इंटरवल की वैल्यू कंटिन्यू डिक्रीज हो जाएगी, होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये डेल्टा टी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर ये डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होगा। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो वी कैन राइट एक्सेलरेशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन डी वी डी टी। दिस इज डेरिवेटिव फॉर्म एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, t1 पर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है एंड t2 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है। इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, देन एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। हियर ये डिस्टेंस v1 है, ये v2 है, तो ये हो गया डेल्टा v, v2 माइनस v1, एंड दिस इज t2 और ये है t1 टाइम इंटरवल, ये हो गया t2 माइनस t1। तो एवरेज एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा v परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा tan थीटा। एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट ए बी, पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये कौन सी, इसको बोलते हैं कॉर्ड। सो एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो जब भी हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होगा तो ग्राफ में कॉर्ड की स्लोप निकाल लेंगे। For instantaneous acceleration, delta t tends to zero. डेल्टा टी टेंस टू जीरो मीन्स जैसे जैसे इस बी पॉइंट को इधर को खिसकाते जाएंगे, टाइम इंटरवल कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर टाइम इंटरवल ये है, अगर बी पॉइंट खिसका के यहाँ जाएगा टाइम इंटरवल ये हो जाएगा, ये पॉइंट खिसका के यहाँ आएगा तो टाइम इंटरवल ये हो जाएगा। सो इफ़ बी कंटिन्यू शिफ्ट पॉइंट बी टू ए, डेल्टा टी गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होता जाएगा, एंड व्हेन बी पॉइंट कम्स एट पॉइंट ए, जब बी ए पर आ जाता तो उस समय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वेलोसिटी हो गई वो टेंजेंट हो गई, टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो instantaneous acceleration equal to डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। कब होगा, when डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी टेंस टू जीरो ये हो गया इस पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये हो गई टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। This is instantaneous acceleration. So you have to understand slope of tangent gives instantaneous velocity and slope of chord gives average acceleration. Acceleration equal to tan theta. If we have to find where is acceleration पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इस ग्राफ में हमें ये फाइंड करना है कहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, कहाँ नेगेटिव हुआ और कहाँ जीरो हुआ। एक्सेलरेशन इस एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। इफ थीटा लेस देन जीरो देन ए इक्वल टू पॉजिटिव साइन, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एट पॉइंट
So and at point A and E, at point A and E, angle is acute. At this point, angle is acute. At this point, angle acute, positive, negative, and zero oscillation. Instantaneous slope of tangent gives direction of instantaneous oscillation. कर्व पर स्लोप टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इंस्टेंटेनियस oscillation डायरेक्शन शो करेगी. सो A इक्वल टू tan थीटा. If theta less than 90, then oscillation will be positive. Less than 90, थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी, एक्यूट एंगल होगा, तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मीन्स पॉजिटिव oscillation. If थीटा ग्रेटर देन 90 मीन्स एज नेगेटिव. यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट पहुँच जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होगी. एंड इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन ए इक्वल टू tan 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 oscillation. तो जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी तो आप पॉजिटिव oscillation होगा. थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी तो नेगेटिव oscillation होगा. और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन oscillation विल बी 0. तो इस ग्राफ में हम देखेंगे एट दिस पॉइंट यहाँ पर oscillation कैसा है, थीटा लेस देन 0, तो यहाँ पर oscillation कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0. एट दिस पॉइंट यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट टी एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो गई. और थीटा की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी यहाँ पर oscillation कितना होगा, यहाँ पर 0 oscillation. एंड एट दिस पॉइंट सी पॉइंट पर देखें तो टेंजेंट ये रहा, टेंजेंट की डायरेक्शन ये है. एंड दिस टेंजेंट मेकिंग एंगल थीटा. हियर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स oscillation विल बी नेगेटिव. oscillation विल बी नेगेटिव. यहाँ oscillation कैसा होगा, लेस देन 0 होगा. एंड एट दिस पॉइंट डी पर देखें तो यहाँ पर oscillation फिर 0 होगा. टी एक्सिस के पहले यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो oscillation यहाँ 0 हो गया. एंड एट पॉइंट ई पर हेयर थीटा लेस देन 90, तो यहाँ पर oscillation कैसा होगा, oscillation विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. इस तरह से टेंजेंट की डायरेक्शन शो करके हम oscillation ये निकाल सकते हैं, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा. ठीक है. अब इस पे एक एग्जाम्पल. Position of a particle as a function of time is given as x equal to 5t square plus 4t plus 3. ये पार्टिकल की पोजीशन फंक्शन t के फंक्शन की फॉर्म में दी है. वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एंड oscillation ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड में वेलोसिटी निकालना है. तो देखिए x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dx dt इक्वल टू 10t प्लस 4. तो ये हो गई वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड. ये वेलोसिटी वैल्यू है. तो 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड. ठीक, ये आंसर हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड oscillation.
acceleration of particle at this time, again velocity equal to 10t plus 4, इसको t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dv dt इक्वल टू 10, और ये वैल्यू हो गई एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी एक्सेलरेशन ये होगा, ये दिस इज आंसर। हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, कल मिलेंगे।